दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। देखा जाए तो बीजेपी में सीएम पद के कई दावेदार हैं, लेकिन सीएम का चेहरे का चुनाव करते वक्त बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों में से ही होने की संभावना है। सीएम की रेस में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। दरअसल प्रवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली के होने के बावजूद प्रवेश ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। वे पूर्वी सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल नहीं हैं, बल्कि जाट सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में भी अच्छा संदेश आएगा। और नतीजे आने के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम विजेंद्र गुप्ता का है। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी का वैश्य चेहरा है। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की लहर के बीच उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में केवल 3 विधायक थे, तो उनमें से एक विधायक विजेंद्र गुप्ता थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्याओं को उन्होंने बेहतर तरीके से समझा था। तीसरा नाम सतीश उपाध्याय का है। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वो संगठन का काम भी संभाल चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रहे हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ है। चौथा नाम आशीष सूद का है, जो भाजपा के एक पंजाबी चेहरे के रूप में नजर आते हैं। जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पार्षद भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के महासचिव रहे हैं और वर्तमान में गोवा के प्रभारी होने के साथ साथ जम्मू के सह प्रभारी भी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं। आशीष सूद डीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम जितेंद्र महाजन का है। रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले जितेंद्र महाजन आरएसएस के करीबी हैं और वो भी एक वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह को बड़े मतों के अंतर से शिकस्त दी। वो बीजेपी के डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। वैसे तो खबरें हैं कि विधायकों में से ही एक सीएम का चेहरा होगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि पार्टी बांसुरी स्वराज पर भी भरोसा जता सकती है। दरअसल पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, जहां से कभी भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना भी सांसद रहे। दिल्ली भाजपा इकाई में अपने बढ़ते प्रभाव के बीच बांसुरी स्वराज मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए एक विकल्प नजर आ रही हैं।